गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ्स में एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज से रिलेटेड है। पहली बात तो ये समझना होगा, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसे सॉल्व कर लेना है और फिर रिक्वायरमेंट जो होगी इस क्वेश्चन की वो हमें मिल जाएगी। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पहली बात तो अगर वो इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन हो मीन्स हमें पहले उसमें इक्वेशन बनाना होगा, फिर उसे सॉल्व करना होगा। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से रीड करने की ज़रूरत है। और आप यकीन मानिए कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से, ध्यान का मतलब ये होता है कि उसकी हर वर्ड पर नज़र हो और उनकी बातों को समझ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम एक भी पैसे की नहीं होने वाली है, जहाँ तक ये मेरा अनुभव बताता है। ये देखिए, अब मैं रीड करता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ, आप भी समझते चलेंगे। क्वेश्चन पर डायरेक्ट अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 की मैथ में बातें हो रही हैं। तो द एज ऑफ राहुल एंड हारून, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इतना ही पढ़ने पर क्लियर होगा कि केवल दो पर्सन हैं, एक हो गए राहुल फर्स्ट पर्सन और एक हो गए हारून। तो राहुल और हारून की बातें हो रही हैं, ये पहले मेंटेलिटी बना लीजिए आप। दो लड़के हैं, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, दोनों की एज की बातें हो रही हैं। आर इन द रेशियो, ध्यान दीजिएगा, आर इन द रेशियो 5:7। फुल स्टॉप लग गया है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, बस इतना ही समझिए। हमने आपको एक बार नहीं कई बार ये बात बताई है कि अगर दो क्वांटिटियाँ अननोन हैं, भाई कितनी एज है दोनों की नहीं मालूम, लेकिन दोनों के बीच का रेशियो गिवन कर दिया गया, मीन्स आप इसको बहुत ही ईजिली सपोज कर सकते हो। जब भी रेशियो गिवन होता है तो उन क्वांटिटीज़ की वैल्यू को हम सपोज करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं। दोनों ही क्वांटिटियों में x लगा दीजिए और वैल्यूज होगा, मीन्स राहुल की एज हो जाएगी 5x और हारून की एज हो जाएगी 7x। क्योंकि मैंने इसको डिटेल में कई बार चर्चा की है कि जब भी हमें रेशियो गिवन होगा तो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि पहले की वैल्यू 5 हो गई और दूसरे की वैल्यू 7 हो गई। ये उनके पार्ट्स हैं, यानी टोटल पार्ट 12 हैं और 12 में से आपका 5 पार्ट हो जाएगा राहुल का और 7 पार्ट हो जाएगा हारून का। लेकिन अब वो 12 ही नहीं इक्वल है, वो 12 का कोई मल्टीपल है। तो 12 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 12 का मल्टीपल 1200 हो सकता है, 12 का मल्टीपल 120 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। फिर उसको आप इक्वली डिवाइड करोगे कितने पार्ट में, 12 पार्ट में। 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 5 पार्ट इसको दोगे, 7 पार्ट उसको दोगे। ये सब डिटेल में नहीं जाना है हमें। जब भी रेशियो गिवन होगा तो उन क्वांटिटीज़ की वैल्यू क्या होंगी, सिर्फ आप फटाफट x लगा दीजिए। मीन्स पहले की वैल्यू हो जाएगी 5x, पहला कौन है, एज ऑफ राहुल, दूसरा कौन है, एज ऑफ हारून। तो दोनों की एजेस को यहाँ हम फर्स्ट सेंटेंस से सपोज कर लेंगे। ये सारी बातें आपको समझनी होगी और तब सेकेंड सेंटेंस से हमारा कंडीशन स्टार्ट होगा, जिसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस को। ये देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, वन बाय वन एकदम समझते चलेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज करेंगे, या ये गिवन वाली बात लिख दी जाए पहले कि गिवन क्या है, गिवन रेशियो ऑफ देयर एजेस, ध्यान दीजिएगा, देयर मीन्स राहुल एंड हारून। तो ये रेशियो कितना है भैया, 5:7 है। तो अगर ये 5:7 है तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, दोनों की एज को सपोज कर सकते हैं। तो अब आइए सपोज करते हैं। तो लेट एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, तो राहुल एंड हारून आर, हम राहुल की एज को क्या सपोज कर लेंगे, 5x, मैंने पहले ही बताया, एंड उसकी एज को क्या सपोज कर लेंगे, 7x। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि यहाँ पर जो एज है राहुल की, उसको हम क्या करें, कैपिटल R से डिनोट कर लें
और जो इनकी एज है उसको कैपिटल एस, ताकि बार बार हमें एज ऑफ राहुल एज ऑफ हारून ना लिखना पड़े। बहरहाल यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जो राहुल हैं वो राहुल की प्रेजेंट, हाँ ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई, ये प्रेजेंट एजेस हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख लीजिएगा, प्रेजेंट एजेस ऑफ PRESENT, ये ध्यान दीजिएगा। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हालांकि यहाँ क्वेश्चन में ऊपर नहीं लिखा हुआ था लेकिन आपको समझना है ये प्रेजेंट एजेस का मामला है। तो ये देखिए 5x हो गया क्या, राहुल की प्रेजेंट एज, 7x क्या हो गया, हारून की प्रेजेंट एज। भाई साहब ये R मीन्स राहुल और ये H मीन्स हारून, ध्यान देना ये इन दोनों की प्रेजेंट एज यहाँ पर हो चुकी है। तो अब हम लोग चलते हैं कंडीशन पर, और कंडीशन को अप्लाई करने की बारी। क्या लिखा है, 4 ईयर्स लेटर, यानी 4 साल पहले। अब एक बात यहाँ आगे पढ़ने से मैं आपसे कहूँगा, 4 साल पहले की कोई घटना बताई जा रही होगी या कुछ कंडीशन बताई जा रही होगी, आप पहले यहाँ पर 4 साल पहले की एज क्या होगी वो लिख डालो। अच्छा ये एक बहुत छोटी सी बात है, जैसे आज आप 10 साल के हो तो 4 साल पहले कितने के रहे होगे, जाहिर सी बात है 6 साल। क्या किया आपने, जो आज की आपकी प्रेजेंट एज है उसी में से आप बिफोर का अगर पता करना होता है तो माइनस कर देते हो, और बाद वाले का अगर पता करना होता है तो ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर लेटर, सॉरी यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया, 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। अगर बिफोर लिखा होता तो हम माइनस करते, तो 4 ईयर्स लेटर यानी 4 साल बाद। तो 4 साल बाद की अगर बात करेंगे तो क्या करोगे, 4 ऐड कर दोगे। अगर आज 10 साल के हो तो 4 साल बाद 14 साल के हो जाओगे, मीन्स 4 आपको ऐड कर देना। जितने साल की बाद की बात हो रही है उतना प्रेजेंट में आप ऐड कर दोगे, क्या करने के लिए, उस टाइम की एज को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब लिखना होगा हमें कि 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद बताइए क्या होने वाला है। 4 साल बाद अब मैं दोनों की एज लिख देता हूँ। 4 साल बाद एज ऑफ राहुल, तो 4 साल बाद राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, ये देखिए ज़रा 5x है, तो उसी में आप क्या करोगे, 4 ऐड कर दोगे। ध्यान देना भाई, ये 4 साल बाद की एज है किसकी, राहुल की। एंड एज ऑफ हारून, तो हारून साहब की जो एज है वो कितनी है प्रेजेंट वाली, ज़रा देखो ध्यान से, 7x है, तो आप क्या कर दिए, 7x में 4 को ऐड कर दिए। इतनी बात आपको पूरी समझ में आई होगी। ये जो मैंने लिखा हुआ R के ऊपर राहुल की प्रेजेंटेज है, ये H मीन्स हारून, हारून की प्रेजेंटेज है। ये सपोज कहाँ से हुआ, ये जो गिवन रेशियो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, वहाँ से सपोज हुआ है। तो अब मैं कंडीशन पढ़ूंगा और आप भी कंडीशन को समझेंगे। 4 साल बाद की एज दोनों की हमने लिख ली यहाँ पर उनके कहने से। उन्होंने 4 साल बाद क्या समझाया कि 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद सम की बात किया है भाई साहब, दोनों की एज का जो सम होगा वो कितना होगा, 56। तो मैं यही तो कहता हूँ, क्वेश्चन को रीड करिए और जो वो कंडीशंस गिवन कर रहे हैं उसको आप क्या करिए, अप्लाई करिए। यानी कि सम की बात की है, तो ये 4 साल की बाद की एज ये रही और 4 साल की बाद एज ये रही। अब यहाँ पर हमें लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात क्या है, जो ये दोनों एज आप देख रहे हो 4 साल बाद वाली, 5x + 4 ये रही राहुल की एज और उनकी एज ये रही 7x + 4। इनकी दोनों का एज का समेसन करना है और वो समेसन कितना आएगा, 56। ये देखिए, ये जो आपने किया ना, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो यही तो क्वेश्चन में कहा गया था कि उनकी प्रेजेंट एज का समेसन नहीं करना था, 4 साल की बाद की जो एज होगी उनका समेसन करना होगा, और वो कितना होगी, विल बी 56, यानी दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा क्या, 56। आप ये ध्यान से देखो, एक लीनियर इक्वेशन बनकर छोटा सा तैयार हो गया। कितना आसान होता है मैथ्स को सॉल्व करना, अगर बातें हम समझ जाएं तो। समझने की ही तो ज़रूरत है कि क्वेश्चन क्या कहता है और क्या हम समझते हैं उसको। तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है ना, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, वेरिएबल्स को एक साथ कर लीजिए। तो ये देखिए 5x 7x,
यानी इनको एक साथ कर लो तो भैया 5x + 7x, और नंबर्स को ज़रा देख लो तो नंबर्स आपके ये रहे और ये रहे, तो आप इनको लिखोगे 4 + 4 और इक्वल क्या है 56 है। अब या 5x में 7x को ऐड ही तो करना है, तो क्या आ जाएगा 12x, 4 में 4 को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में आप 56 को देख ही रहे हो। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो आगे कैसे बढ़ने का मतलब, ये लीनियर इक्वेशन का हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि उनकी प्रेजेंट एज क्या है ये भी आप देख रहे हो, 5x है और 7x है, यानी x अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पर आंसर तैयार है। ये देखिए राहुल की प्रेजेंट एज 5x है और हारून की 7x है, यानी x का केवल इंतजार हो रहा है कि x की वैल्यू आ जाए। उसी के लिए इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दिया कि 4 साल बाद दोनों की एज का समेसन 56 होगा, तो वो मैंने आपको करके दिखाया। 4 साल बाद राहुल की एज ये है और हारून की एज ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल बाद वाली राहुल की एज प्लस 4 साल बाद वाली हारून की एज इज इक्वल टू 57, और ये हमने सेंटेंस लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो अब ये लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब करना क्या होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट की ओर भेजना होगा, यानी कि +8 को आप 56 की तरफ भेज देंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड। अच्छा, इसका रिलेशन क्या है, प्लस का है, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखिए मीन्स 12x इक्वल हो जाएगा 56 - 8। तो ज़रा बता दीजिए, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x इक्वल हो जाएगा 56 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा 48 आएगा। क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है। अब बारी आई 12 को ट्रांसपोज करने की, तो x इक्वल बता दीजिए 12 का x के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो क्या होगा अपोजिट होगा, मीन्स ये हो जाएगा अपॉन 12। तो अब आप इसको कैंसिल आराम से कर सकते हैं, 12 के पहाड़े में 12 के टेबल में ही आता है, तो 12 बन जा टेबल और 12 4 सा, ये देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये थोड़ा सा मैं बगल लिखता हूँ। अब ये देखिए जब x की वैल्यू 4 आ गई, अब हम लोग थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं जहाँ पर हमारा स्पेस बना हुआ है। ये देखिए इतना स्पेस हमारे पास अभी बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ तक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने x की वैल्यू 4 अचीव कर ली है। तो अब हम लोग आंसर पे आ चुके हैं, मीन्स ये देखिए देन प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की बात पहले करेंगे। तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या है 5x है, मीन्स क्या कहोगे 5 × x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो 5 × 4 यानी कितना हो गया 20 ईयर्स। ये देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है 20 ईयर्स। तो आपको राहुल की एज आ गई। इसी तरीके से सेम वे में आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हारून साहब की एज क्या बनेगी, एज ऑफ हारून। तो बताइए एज ऑफ हारून क्या है 7x है, मीन्स 7 × 4 तो कितना हो गया 28 ईयर्स, यानी हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो दोनों की ही प्रेजेंट एज आ चुकी है। तो अगर हमें आंसर लिखना होगा तो इस तरीके से हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि आंसर हमारा पहला क्या है, पहला हमारा है 20 ईयर्स एंड दूसरा क्या है 28 ईयर्स। ध्यान दीजिएगा पहला क्या है प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, दूसरा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ हारून। हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप अगर वेरिफिकेशन करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको कंडीशंस पर ध्यान देना होगा भाई। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा ये आंसर्स हैं हमारे, और जिस तरीके से लिखा गया आप कहीं पर भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, धीरे धीरे वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब वेरिफिकेशन की बारी आई। वेरिफिकेशन करने से पहले कंडीशन, वेरिफिकेशन करते कैसे हैं, जो कंडीशन गिवन होती है उसी को चेक करते हैं। एक शर्त होती है, हम देखते हैं क्या उस शर्त का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो शर्त यहाँ पर अप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो शर्त क्या है 4 साल बाद की दोनों की एज क्या करना है ऐड करना है और तब 56 आना चाहिए। तो आइए इस बात को चेक करते हैं हम लोग। आप बता दीजिए यहाँ पर देख रहे हैं 20 ईयर्स, किसकी एज राहुल की। राहुल की जो एज है वो 20 ईयर्स है वर्तमान की, प्रेजेंट की। ये देखिए राहुल की एज हमारी कितनी है 20 और हारून की एज कितनी है 28। तो बता दीजिए 4 साल बाद कितने के हो जाएंगे, ये 4 साल बाद 24 के हो जाएंगे, ये 4 साल बाद कितने के हो जाएंगे 32 के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि 4 साल बाद दोनों की एज का समेसन करना,
तो दोनों का समीशन करो ज़रा, तो 4 2 6, 3 and 2 56। तो आ गया कि नहीं आ गया? यही तो वेरिफिकेशन करना था कि 4 साल बाद दोनों की एज को निकालो और ऐड करके देखो 56 आना चाहिए। यही बात क्वेश्चन में कही गई थी। ये देखिए, देयर एजेस विल बी 56 ईयर, कब? 4 ईयर्स लेटर। द सम कहा गया, यानी 4 साल बाद उनकी एजों को निकालो। उनका करना क्या है, ना सब्ट्रैक्शन करना है ना मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका सम करना है। तो सम हमने किया और रिजल्ट हमें 56 मिला। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो एकदम 100 नहीं 1000% सही है, क्योंकि हमने वेरीफाई भी कर लिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, और क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करिए। ये चीज़ें जो छोटी मोटी आपको मैं बताता रहता हूँ कि अगर आपको रेशियो गिवन है तो आप उसमें एक्स लगा दीजिए, वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। ये समझने वाली बातें हैं, बार बार आपके सामने आती रहेंगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। एज से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बताए हैं, फिर भी और अच्छे से शायद समझ में आया होगा, कोशिश की है। तो तब तक के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चन जो आपको पूछने होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ कमेंट में बताइए किस स्टेप में कहाँ प्रॉब्लम हुई है। थैंक यू सो मच।